लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना श्रेय लेने के लिए कभी कभी आप देखेंगे लोग बोलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर झारखंड अलग राज्य का आंदोलन नहीं होता तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी अलग राज्य देते? नहीं देते। लेकिन ये लड़ाई और संघर्ष का देन है कि झारखंड अलग राज्य हम लोगों ने पाया। हमारा राज्य अध्यक्ष महोदय 2000 में हम सब लोगों ने 15 नवंबर को अलग राज्य हम लोग को मिला। लेकिन अलग राज्य मिलने के बाद जनताओं में काफी खुशी था, उमंग था, उत्साह था कि हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी परंपरा अब अक्षुण्ण रहेगा, कायम रहेगा। और झारखंड की जनता का जो आशा व आकांक्षा है उसको हम सब लोग पूरा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसी वक्त एक बुनियाद डाल दिया, एक बीज बोया कि जो आंदोलनकारी नेता रहे उनको ना मुख्यमंत्री बना करके अपने दल के नेता जो अभी प्रतिपक्ष में बैठे हैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाया। और उसी बीज को बोने के बाद से आज झारखंड का ये दुर्दशा है। लेकिन झारखंडी जनताओं ने 15-17 साल के बाद ये महसूस किया कि जिसने आंदोलन किया, जिस कारण से आंदोलन किया, वो जब तक नहीं झारखंड प्रदेश के अंदर में शासन में बैठेंगे तब तक झारखंडी जनताओं का आशा और आकांक्षा पूरा नहीं होगा। और हेमंत सोरेन जी जब से इस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं उस समय से झारखंडी जनताओं का आशा और विश्वास जगा है। माननीय राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा है इसमें पूरा झारखंडी जनताओं का आशा और आकांक्षा परिलक्षित है। और हमारी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री झारखंड के गरीब, गुरबा, आदिवासी, मूलवासी और झारखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए योजनाओं को चालू करने का काम किया है। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा उदासीन है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, राज्यपाल का अभिभाषण पर वाद विवाद पर लोगों का संख्या बड़ा नगण्य है। इससे प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत उदास हो गए कि अब झारखंड में हम लोग का कोई चारा नहीं चलेगा। इसलिए कि हेमंत सोरेन जी गरीब गुरबों का और गरीब गुरबों तक योजनाओं को लागू करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सभी क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाओं को लागू करने का काम कर रही है। चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे विद्यार्थी और छात्रों का पढ़ाई के प्रति और पढ़ाई करने के लिए जो भी छात्रवृत्ति देने की बात हो, रोजगार का बात हो, सभी चीजों पर सरकार काम कर रही है। अभी हम 25 साल में, ये झारखंड राज्य अलग हुए 25 साल हो गया, लेकिन हमारी सरकार ने पूरा मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, ये आप देखें पिछले दिनों सरकार ने सूची जारी किया कि किस चीज का बहाली किस तारीख को होगा। उसमें सभी चीजों का वैकेंसी होगा और वैकेंसी में परीक्षा कब कब होगा इसका सूची हमको लगता है, उसका विवरणी सूची ये 25 साल में हेमंत सोरेन जी ने अपना दृढ़ता से दिखाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी झारखंडी जनताओं को
लड़ाने का, लोगों में आपसी विवाद पैदा करने का, जहर फैलाने का, बातों को ही सामने जनता के बीच में रखने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बड़ा ही दृढ़ता के साथ काम कर रही है। अभी पिछले दिनों हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विदेश गए थे, दावोस गए थे, यूनाइटेड किंगडम लंदन की यात्रा में थे, संयुक्त निवेश यात्रा में, और उन्होंने 1,27,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव पर कार्य करने के लिए लोगों से एग्रीमेंट किया और उद्योगपतियों से अपना एग्रीमेंट करने का काम किया। लेकिन हम एक टीवी न्यूज में देख रहे थे अध्यक्ष महोदय कि प्रतिपक्ष के नेता का एक बयान आया कि झारखंडी जनताओं का पैसों से वहां पर ऐशो आराम करने के लिए गए हैं। मैं प्रतिपक्ष के नेता या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि हमारे देश के, जिसको ये लोग बोल रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने, उस समय से लेकर अभी तक कितने देशों का इन्होंने यात्रा किया। हम तो ये पूछना चाहेंगे कि जितना देश में उन्होंने यात्रा, इस देश के लिए वहां से उन्होंने कौन कौन सा चीज लेकर आया, ये हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। उन्होंने यात्रा किया अमेरिका का, उन्होंने यात्रा किया इटली का, उन्होंने यात्रा किया यूके का, जर्मनी का, डेनमार्क का, फ्रांस का, जापान का, इंडोनेशिया का, भूटान का, रूस का, पोलैंड का, यूक्रेन का, नाइजीरिया का, ब्राजील का, कुवैत का, सऊदी अरब का, ईरान का, अफगानिस्तान का, अफ्रीका का, कुवैत का और अनेक देशों का इन्होंने यात्रा किया। लेकिन वहां हम लोग कुछ पाए नहीं, या ये प्रधानमंत्री जी कुछ देश के उन्नति और विकास के लिए कुछ नहीं लाए। लेकिन अभी अभी हम लोग देख रहे हैं, या हम लोग लोकसभा में हम लोग सुने, जो बहस चल रही थी, हम लोग क्या पाए कि प्रधानमंत्री जी जो गुप्त रूपेण विदेश जो जाते थे, वहां पर इन्होंने जो कुकर्म किया और एक एप्स्टीन फाइल में इनका डायरी में नाम हम लोगों ने पाया, देश के जनता ने यही पाया। यहां न कल कारखाना लगाने का एग्रीमेंट आया, न बेरोजगार को रोजगार देने का बात आया, लेकिन एप्स्टीन फाइल में हमारा देश का प्रधानमंत्री का नाम शामिल है, ये हम लोग को सुनने में मिला। और जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी और लोकसभा में लोग ने कहा कि इस पर आपको बयान देना है, और जब से हमको ज्ञान है अध्यक्ष महोदय, उस समय से अभी तक हमने देखा है और सुना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बयान देने से पीछे हट रहे हैं, बयान देने तक नहीं गए लोकसभा में। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री, और लोग बता 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री जी का, और हमको तो ऐसा लगता है हर बात में टोका टोकी नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे, जवाब दीजिए, आपने बारी में जवाब दीजिएगा। बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए उमाशंकर जी। अध्यक्छ महोदय, बोलिए। इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश में हम ये आजादी के 79 साल में नहीं देखा अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा, उसके नेता है प्रधानमंत्री। जनता आवाज, जनता की बात अगर वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछता है
उसका जवाब देने के लिए पीछे हट रहा है। और इसको लोग बोलते हैं कि 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री का। देश के बॉर्डर पर चीन हावी है, चीन जमीन हथिया रहा है, देश की सेना पूछ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आज के समय में किसानों के ऊपर में जो बोझ इन्होंने डाला है, ये ट्रंप के कहने पर, और ट्रंप के कहने से जो एग्रीमेंट हुई है, देश को काफी क्षति होगा अध्यक्ष महोदय। और ये लोग हमारी सरकार के ऊपर में उंगली उठाने का काम करते हैं। अभी आप देखेंगे कि प्राय जगह पर ये लोग बोलेगा विधि व्यवस्था बहुत खराब है। यूपी में आप जाएंगे तो आप यूपी का जब देखिएगा आंकड़ा निकालकर, तो आपको लगेगा पूरा देश में सबसे अधिक जो है वहां पर हत्या, मर्डर, छिनतई, ये सारा चीज आपको दिखाई देगा। लेकिन वहां नहीं होगा। आप बगल में बिहार चले जाइए, जिससे हम अलग हुए हैं। बिहार में इतनी हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े हत्या हो जा रहा है, हॉस्पिटल में घुस के लोगों को मार दिया जा रहा है, लेकिन वहां इन लोगों को नजर नहीं आता। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व पर पूरा अच्छा है, जनता खुश है। इसीलिए जनता खुश है, इसलिए हमारे गठबंधन को तभी ना 56 सीट मिला। और 56 इंच का सीना अगर किसी को है तो हेमंत सोरेन जी के पास है, जो आज देश की जनता का, आज राज्य की जनता उन पर खुश है। आज छात्र खुश है, बेरोजगार खुश है, किसान खुश है, सभी जनता आज खुश है अध्यक्ष महोदय। और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर हल्ला कर रही है, चिल्ला रही है, सरकार के खिलाफ बोल रही है, हम तो लोगों को कहेंगे कि झारखंड का हित चाहते हैं, झारखंड का उन्नति और विकास चाहते हैं, झारखंड की जनता की आशा और आकांक्षा के अनुसार यहाँ काम चाहते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा छोड़िए और ये हेमंत सोरेन जी का झंडा पकड़िए, तभी झारखंड की जनता आपको स्वीकार करेगी। नहीं तो आप समझ लीजिए आप 21 में है, आने वाले दिन में आप 12 में पहुंच जाने का काम करिएगा। ये हम आपको बताना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। अभी सीपी सिंह साहब बोल रहे थे हेमलाल बाबू को कि आप इधर आए थे तो भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे दिया, लेकिन आप सीपी सिंह साहब को कहना चाहते हैं कि बहुत वरिष्ठ सदस्य है, लेकिन आप कहां पर हैं ये आपका अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा। बाबूलाल मरांडी साहब तो अपना अलग पार्टी बना के चले गए थे, लेकिन होना चाहिए था आपको प्रतिपक्ष का नेता, लेकिन हो गए बाबूलाल मरांडी जी प्रतिपक्ष का नेता। इसलिए आप अपना जगह देखिए कि पार्टी आपको कहां रखने का काम किया है। इसलिए देखिएगा सदन में बहुत कम आते हैं अध्यक्ष महोदय, वो अपने आप को आकलन कर रहे हैं कि हम सबसे सीनियर, हम पार्टी का वफादार आदमी है, और जब से हम पार्टी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में ही है। लेकिन जब प्रतिपक्ष का नेता का चुनाव आया तो हमको वापस कर दिया, तो बहुत नाराज हो गए। हम लोग पेपर पत्रिका में पढ़े तो उन्होंने कहा कि भाई उनको मनाने के लिए लोग गया घर में अध्यक्ष महोदय कि ऊपर का निर्देश है, इसलिए आप कम से कम नाराज मत होइए। हम तो नहीं गए थे, हम नहीं गए थे, आप ही लोग में कोई लोग गया होगा, और भारतीय जनता पार्टी का लोग ही मनाने गए थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय हमारा सरकार और ये हमारे प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष महोदय जब 2014 में आए, इन्होंने एक नारा दिया अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हेमलाल जी ने कहा कि इन्होंने कहा कि जब 2014 में कि 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देंगे। नौकरी तो देश के लोगों को नहीं मिला, और उसी का गृह मंत्री एक दिन बोला कि ये जुमला था। तो ये देश की जनता समझ रही है, आपका करनी और कथनी में बहुत अंतर है। 2014 में अध्यक्ष महोदय जब ये आए नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा सबका साथ और सबका विकास, तो सबका तो साथ मिला, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। विकास हुआ अंबानी का और अडानी का। उसके बाद 2019 में जब आया अध्यक्ष महोदय,
तीनों ने कहा सबका साथ सबका विकास, उसके बाद कहा सबका विश्वास। उसके बाद 2024 में जब नरेंद्र मोदी आए, तीनों ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अभी कह रहे हैं कि सबका प्रयास। इसलिए ये लोग का करनी और कथनी में काफी अंतर है अध्यक्ष महोदय। पूरे देश की जनता देख रही है, पूरा देश का जनता आकलन कर रही है। इन लोगों का एक ही काम है कि समाज में जहर फैलाना और जहर फैला करके समाज को विभक्त करना, समाज को बांटना, यही काम है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक कहना, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारा देश संविधान से चलता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यह संविधान लिखा है, लेकिन इस देश के अंदर में सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं अध्यक्ष महोदय। हम सनातन और हिंदू धर्म के हैं, लेकिन हम लोग जो विधि विधान और परंपरा है, उस विधि विधान परंपरा में जब हमारा दादा हो या मेरा माँ हो या मेरी माता जी हो या पिताजी हो या हमारे घर के अंदर कोई आदमी अगर मर जाता है, तो हम लोग अपना माथा मुड़ाने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का माता जी पिछले दिनों गुजर गई, लेकिन हमारा देश के अंदर में कोई बता सकता है, कोई जनता, कि हमारे प्रधानमंत्री जी माथा मुड़वाए थे? ये कैसा हिंदू अध्यक्ष महोदय जो अपनी परंपरा को नहीं पालन करता, अपने धर्म को पालन नहीं करता अध्यक्ष महोदय? बताइए, जो अध्यक्ष महोदय, तो जो आदमी अपना माँ का श्राद्ध में, अध्यक्ष महोदय, जो अपना माँ के श्राद्ध में अपना माथा नहीं मुड़ा सकता है, मुंडन नहीं कर सकता अध्यक्ष महोदय, वो आदमी कैसा हिंदू है? इसका मतलब पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर अध्यक्ष महोदय। ये हिंदू भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि हमारा भगवान राम जो है, हम लोग बोलते थे पुरुषोत्तम राम, अरे रुके ना, पुरुषोत्तम राम बोलते अध्यक्ष महोदय। भगवान राम जब विदेश जा रहे थे, वनवास जा रहे थे अध्यक्ष महोदय, उस समय अपनी पत्नी सीता को लेके गए। अब लक्ष्मण जी बोले कि नहीं भैया, हम भी चलेंगे आपके सुरक्षा के लिए। वो चले गए और वनवास गए, और वनवास 14 साल काटने का काम किए, जिसका मंदिर आज हम लोग वहां बना है, राम मंदिर बना है अध्यक्ष महोदय। हम लोग श्रद्धा से, दिल से भगवान उनको मानते हैं, पूजते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी शादी किए और 10 दिन के बाद वो अपना पत्नी को छोड़कर चले गए बाहर, वनवास चले गए अध्यक्ष महोदय। और ये सब बोल रहे हैं कि हम ये आश्रम में रहे, वो आश्रम में रहे, ये जगह पर रहे, वो जगह पर रहे। ये कैसा हिंदू अध्यक्ष महोदय? और सनातन कैसा सनातनी है ये? और ये सनातनी और हिंदू का पाठ पढ़ाने का काम करे अध्यक्ष महोदय। ये आदमी इस देश के अंदर में धर्म के साथ कुठाराघात कर रहा है, सब बेरोजगारों के साथ कुठाराघात कर रहा है। ये आदमी देश को तहस नहस करने के लिए लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय। और आज देखेंगे पूरा देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन नहीं होता है, वहां पर शासन पाने के लिए विभिन्न तरह का हथकंडा अपनाने का काम करता है अध्यक्ष महोदय। कभी ईडी लगा देगा, कभी सीबीआई लगा देगा, कभी किसी का जांच करेगा, लेकिन वही जो आदमी पूरे देश के अंदर में घोटाला करता है और जब भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा तो पूरा एकदम साफ होकर निकल जाएगा अध्यक्ष महोदय। हम लोग के यहाँ भी बड़ा डोरा डालने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। वे वजह का पिछले दिनों जब हमारे मुख्यमंत्री जी एक छोटा सा झूठा केस में, जिसका कोई तथ्य नहीं था अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जेल में डालने का काम किया, उसका जवाब लेकिन 2024 में झारखंड की जनता ने दे दिया।
और अभी भी पूरा प्रयास करने का काम अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार को ये तबाह करने के लिए और कमजोर करने के लिए ये केंद्र सरकार हम लोग को पैसा नहीं दे रहा अध्यक्ष महोदय। अभी जैसे पीएम सूर्यधर योजना 60% आवेदन पड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार हम लोग को पैसा नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन योजना, ग्रामीण भारत में स्वस्थ नल जल योजना, ये सारे पैसा को रोक के रखने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और ये लोग हमारे सरकार के ऊपर में कोसने का काम करती है। आज हमारी सरकार इतना सशक्त है, मजबूत है कि हमारी सरकार अपना पैसा क्रिएट करके और राजस्व उगाही करके पूरा मजबूती से चलाने का काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं अध्यक्ष महोदय, ये सारी योजनाएं हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना चलाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। 3,50,000 लाभुकों के बीच 130 करोड़ राशि का वितरण हुआ अध्यक्ष महोदय। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य में 4 लाख से अधिक लखपति दीदी बनी है अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 51 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के तहत उच्च आधुनिक शिक्षा राज्य के प्रतिभावान छात्रों को उपलब्ध कराई है अध्यक्ष महोदय। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अब तक 229 भर्ती कैंपों, 50 ही रोजगार मेला के माध्यम से 12,576 युवाओं को रोजगार सरकार ने दिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के प्रवासी मजदूरों के व्यापक हित में हमारी सरकार ने प्रवासन सहायता केंद्र खोले हैं अध्यक्ष महोदय। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा द्वारा 342 एवं जेएसएससी द्वारा 2000 अभ्यर्थियों को सरकारी नियुक्ति सरकार ने दी है अध्यक्ष महोदय। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में सरकार ने 2,307 करोड़ का ऋण माफ किया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 1 रुपया के टोकन राशि पर राज्य के 14 लाख किसानों का फसल बीमा योजना से आच्छादित किया है अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार ने 25 वर्षों में पहली बार विभिन्न बहालियों की समय सारणी प्रकाशित किया गया अध्यक्ष महोदय। राज्य के खरीफ एवं रबी मौसम के फसलों में के लिए 3 लाख किसानों के बीच 1.5 लाख क्विंटल से अधिक का बीज वितरण किया गया अध्यक्ष महोदय। राज्य के दुग्ध उत्पादन किसानों द्वारा 2,30,000 लीटर दुग्ध संग्रह किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि 40 करोड़ का भुगतान किया गया अध्यक्ष महोदय। मत्स्य उत्पादन में राज्य के किसानों द्वारा 2,80,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से केम्बो मेगालिस्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई है अध्यक्ष महोदय। राज्य के गरीब आश्रय विहीन गरीब आदमी के लिए अबुआ आवास योजना के माध्यम से 1,82,000 परिवारों को आवास दिया गया है अध्यक्ष महोदय। राज्य के छात्र छात्राओं के नवाचारों के लिए 8 सप्ताह का क्रेडिट आधारित इंटर्नशिप के साथ 10,000 रुपये स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। राज्य के तकनीकी छात्रों के बढ़ावा देने हेतु मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 एवं
30,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए रिम्स 2 के निर्माण में 1074 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। अध्यक्ष महोदय, साथ में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं 70 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान बचत योजना से आच्छादित की स्वीकृति दी गई। अध्यक्ष महोदय, पेयजल समस्या के निराकरण के लिए हर घर जल के तहत 29,404 गांवों में से 7,000 गांवों में FHTC से आच्छादित किया गया। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावे अमृत योजना के तहत 1525 करोड़ की लागत से धनबाद, आदित्यपुर, हजारीबाग एवं 4 शहरी जलापूर्ति योजना पर कार्य किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कानून व्यवस्था सर्वोच्च हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण तथा कानून का शासन स्थापित किया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की राजधानी रांची को सुसज्जित व्यवस्थित आवागमन समेत अन्य कार्यों के लिए हमारी सरकार ने 356 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1640 किलोमीटर एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 5400 किलोमीटर कार्य किया गया। अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत 3500 एकड़ में निजी ग्रामीण भूमि पर फलदार काष्ठ प्रजाति के 10 लाख पौधे लगाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अनेकों हमारी सरकार सब जनता के हित में काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना निराश है अध्यक्ष महोदय कि लोग सदन में भी आने के लिए डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं कि उन लोग पास बोलने का कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज लोग जो भी बोलेंगे वो झारखंड की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा के सिवा कुछ नहीं बोलता। पूरा देश समझ गया है कि झूठ का पुलिंदा ये लोग रखने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, आज आप देखिएगा, अभी माननीय वरिष्ठ सदस्य प्रदीप यादव जी बोल रहे थे, असम का मुख्यमंत्री बोलता है कि रिक्शा वाला को 5 रुपया के बदले तुम 4 रुपया दो। कितना शर्मनाक बात है। अध्यक्ष महोदय, एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो रिक्शा में चढ़ा के किसी को अपने गंतव्य जगह पर पहुंचाता है, अध्यक्ष महोदय, अगर वो मुसलमान होगा तो उसको बोलता है 5 रुपया के बदले 4 रुपया दो। जो संविधान का शपथ लेता है अध्यक्ष महोदय, और वो आदमी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा है। हम तो इस सदन से इस बातों को भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और उस मुख्यमंत्री को अभी भी जो है मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठे रहने दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कैसा आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री का क्या सोच है। और आज के समय में प्रधानमंत्री बड़ा बेचैन है। अध्यक्ष महोदय, वो सदन जाने के लिए डर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो आदमी चोर होता है पुलिस को देखने से ही डरता है। अध्यक्ष महोदय, और आप देखिएगा पुलिस देखने से ही चोर भागे। तो एब्सेंट फाइल का जहां नाम आ रहा है वहीं पर प्रधानमंत्री जी वो सदन में जाने से डरने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पूरा वहां गरज रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सही बातों को रखने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, और इन लोग का एक ही काम है अध्यक्ष महोदय कि हमारा देश आजाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू जी, और जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का नाम जब तक नहीं भारतीय जनता पार्टी लेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब तक नहीं लेगा तब तक इन लोग का पेट का भात पचेगा ही नहीं पचेगा। अध्यक्ष महोदय, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर में आज दिखाई दे रहा है ये सब भारतीय जवाहरलाल नेहरू जी का और इंदिरा जी का देन है। अध्यक्ष महोदय, और आज के समय में झारखंड अलग राज्य लेने के बाद पहली बार
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, जनता के हित में, जनता के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लाने का काम कर रहे अध्यक्ष महोदय। बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात हो रही है अध्यक्ष महोदय कि आप मेरे पे यहाँ आइए और यहाँ कारखाना लगाइए, उद्योग लगाइए, हम आपको मदद करने का काम करेंगे। अगर यहाँ उद्योग लगेंगे हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलने का काम करेगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन, केंद्र का शासक ने यहाँ जितना भी देश के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर था सभी को ये लोग बेचने का काम कर रहे थे अध्यक्ष महोदय। जितना हवाई अड्डा है सब अडानी जी के नाम हो गया, जितना समुद्री तट है सब आपको अडानी जी का हो गया अध्यक्ष महोदय। तेल चला गया अंबानी जी के पास और जितना हवाई अड्डा है और समुद्री तट है ये सब अध्यक्ष महोदय सब चला गया अडानी और अंबानी के पास में। देश की जनता आज के समय देख रही है कि आपने रेल में नौकरी की बहाली में आपने कटौती कर दिया, टेलीकॉम को आपने बंद करने का काम किया, आपका सेल बंद होने जा रहा है, आपका भेल बंद होने जा रहा है। ये सारे चीजों को जो है लोग बेच बेच के हिंदू और मुसलमान करके शासन करने का काम करने के लिए ये लोग काम करने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय और विशेषता करते हुए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं अध्यक्ष महोदय कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।